हेलो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का हमारे पास लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास कौन सा है? एमओटी, इसको हम क्या बोलते हैं? मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसमें हमें क्या करना है, जो वहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई थी, वहाँ क्या आया था, बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो किससे होता है? ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हमारे पास, बट दीज ऑर्बिटल्स डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी हमारे पास। लेकिन जो एमओटी हमारे पास आएगी वहाँ कंबाइन होंगे और अपनी क्या कर देंगे, वो आइडेंटिटी को लूज करते हैं। वहाँ पे हमारे पास क्या बनते हैं? नए ऑर्बिटल्स बनते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? एमओ बोलते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हमारे पास। कंडीशन क्या होती है बेसिकली? ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे विच हैव कंपेरेबल एनर्जी हमारे पास। ये नहीं कि हमारे पास हमने 1s को कंबाइन कर दिया 4d से। हमारे पास जिनकी एनर्जी क्या आएगी, आसपास आएगी, कंपेरेबल होगी, सिर्फ वही हमारे पास क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे आपके पास। एंड प्रॉपर क्या होना चाहिए आपके पास? ओरिएंटेशन भी। जो नंबर ऑफ एमओज बनेंगे वो किसके को लाएंगे? नंबर ऑफ एओज हमारे पास जो कंबाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वहन अगर हमने क्या ले लिया, 2 एओ कंबाइन हो रहे हैं टू फॉर्म, तो हमारे पास क्या बनाएंगे? 2 ही एमओ बनाएंगे। एक की एनर्जी कम आएगी, एक की हमारे पास एनर्जी क्या आएगी? ज़्यादा। जैसे हमारे पास एक एओ ये था, एक एओ था, दोनों ने कंबाइन किया, हमारे पास 2 बनेंगे, एक बीएमओ, एक एबीएमओ। बीएमओ को हम बोलते हैं बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, एबी को हम क्या बोलते हैं? एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हमारे पास। तो क्या होता है, जो बॉन्डिंग वाले आएंगे उनको हम शो करते हैं सिग्मा, पाई या डेल्टा से। जो एंटी बॉन्डिंग वाले आएंगे उनको हम शो करते हैं सिग्मा स्टार, पाई स्टार या डेल्टा स्टार से हमारे पास। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मोलिक्यूल या आयन हमारे पास फील्ड इन दीज एमओज अकॉर्डिंग टू सम रूल्स एज पर द, हमारे पास जो हम पढ़ चुके हैं बाउ प्रिंसिपल, हमारे पास पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमारे पास, तो हमें सेम वही रूल यहाँ पे फॉलो करने हैं। हम करते हैं कैसे हमारे पास? तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होती है उसके 2 तरीके होते हैं। पहला हमारे पास है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एओज हमारे पास। मतलब सिंपल सी बात क्या है, 2 वेव हमारे पास चलती जा रही है। हमारे पास ये एक वेव थी, हमारे पास साई ए से हमने इसको नोट कर दिया, दूसरा हमारे पास क्या है? साई बी से हमने नोट कर दिया। तो हमारे पास जो टोटल साई आएगा वो क्या आएगा? साई ए प्लस साई बी, दोनों जुड़ जाएंगे तो हमारे पास क्या होगी? देखो हमारे पास इन दोनों इनको जोड़ दिया तो पीक क्या होगी? थोड़ी ऊपर चलेगी हमारे पास, ऐसे हमारे पास क्या आएगी? सेम ऐसा होगी। तो दोनों हमारे पास क्या हो सकते हैं? सेम फेज में है, उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दोनों क्या हो जाएंगे? एडअप हो जाएंगे हमारे पास। दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव हमारे पास, अगर आउट ऑफ फेज है हमारे पास तो उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट कर दिए जाएंगे, मतलब दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस करने पड़ेंगे। ये हमारे पास लार्ज था, ये छोटा था, दोनों का क्या आएगा? डिफरेंस हमारे पास और कम होकर निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे? डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और हमारे पास कंस्ट्रक्टिव। इसमें एडअप होना है, इसमें हमारे पास क्या करना है? आपने उनको माइनस करना है। तो जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं? स्क्वायर से निकालते हैं, क्योंकि साई का तो क्या होता है? कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। साई हमारे पास क्या आया? साई ए प्लस साई बी। इस केस में इसमें हमने साई डैश बोल दिया, मान लो इसको क्या आया? साई ए माइनस साई बी। दोनों का हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर आप ओपन कर लोगे, यहाँ हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, यहाँ क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। तो फर्स्ट केस में हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है? देखो कुछ एडअप हो रहा है, ये तो हमारे पास दोनों में कॉमन है ये पॉइंट। तो यहाँ क्या हो रहा है? कुछ चीज़ हमारे पास एडअप हो रही है और यहाँ क्या हो रहा है? कुछ हमारे पास कम हो रहा है। तो हमारे पास क्या हो गया? फर्स्ट केस में प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन की बढ़ रही है, दूसरे हमारे पास क्या कर रही है? वो डिक्रीज कर रही है। तो जो फॉर्मर हमारे पास है, जो पहले वाला है, वो बनाएगा हमारे पास कौन से? बॉन्डिंग वाले एमओ बनाएगा। ये हमारे पास कौन से बनाएगा? एंटी बॉन्डिंग वाले बनाएगा। तो टाइप हमारे पास क्या आ गई? 2 हमारे पास यहाँ पे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो हमारे पास जो एमओ बनने वाले हमारे पास यहाँ पे, वो कैसे कैसे आएंगे उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास। तो इसमें देखिए हमारे पास आगे क्या है, जब हमारे पास 1s किससे कंबाइन करेगा? दूसरे 1 से। हमने बताया था कि हमारे पास क्या चाहिए? कंपेरेबल एनर्जी में चाहिए। 1s से कंबाइन कर रहा है, 2 बनेंगे, एक बॉन्डिंग है एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 1s बॉन्डिंग का, सिग्मा 1s स्टार एंटी बॉन्डिंग का। सेम 2s के साथ आएगा, 2pz दोनों सिग्मा सिग्मा। ये याद रखना, जहाँ पे p में 3 होते हैं, px py pz, तो px py तो बनाएंगे पाई वाले हमारे पास, और pz वाला क्या बनाता है हमारे पास? सिग्मा का ही बनाएगा। तो हमारे पास ये सिंपल सी बातें हमें ध्यान रखनी है। यहाँ पे अगर हम बात करें नोडल प्लेन्स के बारे में, तो हमारे पास क्या होता है? सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2pz। जो हमारे पास तीनों एंटी बॉन्डिंग वाले हैं, इनमें एक नोडल प्लेन हमारे पास आएगा, जबकि हमारे पास जो पाई वाले आएंगे उनमें क्या होते हैं? 2 नोडल प्लेन्स हमारे पास होते हैं। जो हमारे पास पाई 2px एंड पाई 2py है, उनमें हमारे पास क्या आएगा? आल्सो है देयर नोडल प्लेन्स हमारे पास, उनमें हमारे पास क्या आएगा? एक एक ही आएगा। जो इनके एनर्जी लेवल डायग्राम है, हमें वो अभी ध्यान नहीं रखने आपके पास। अभी हमें इनके पास क्या देखना सीखना हमारे पास कि कॉन्फिगरेशन हम कैसे लिखते हैं। हमारे पास अप टू n2 हमारे पास n में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, n2 में कितने आएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास। जहाँ तक 14 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आएंगे, हमें ये ऑर्डर फॉलो करना है। पहले आएगा सिग्मा 1s2, फिर आएगा सिग्मा स्टार 1s2 हमारे पास, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। फिर हमारे पास आएगा सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2। फिर हमारे पास कौन सा आएगा? पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py। सब में 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास फिल करने, 2 सिग्मा 2pz आएगा। फिर हमारे पास वही पाई स्टार आएंगे, फिर क्या आएगा? सिग्मा स्टार।
सिग्मा आया, सिग्मा स्टार आया, सिग्मा आया, सिग्मा स्टार आया। ये 1s का था, ये 2s का था। फिर पाई 2px, पाई 2py एंड सिग्मा 2pz। फिर इनके हमारे पास कौन से आएंगे, तीनों के एंटी बॉन्डिंग वाले। तो हमें इनको थोड़ा ध्यान रखना है कैसे हमारे पास ये आते हैं। तो जहाँ तक 14 से कम कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमारे पास, मान लें N2 से पहले हमारे पास क्या क्या आ सकता है, H2 का, हीलियम का, लिथियम का, बेरिलियम का, बोरोन का, हमारे पास मतलब जिसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन से कम या इसके इक्वल है, हमें सिंपल सा ये ऑर्डर फॉलो करना है। और इससे हम कैसे निकालते हैं, हमारे पास जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है किसका, H2 मॉलिक्यूल का। इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, H2 में 2, तो हमारे पास क्या आएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 0, क्योंकि 2 इसमें हमारे पास पूरे हो गए। हमारे पास ये कुछ ऐसा आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो हमारे पास दोनों बॉन्डिंग में आ गए, एंटी बॉन्डिंग में क्या हो गया, 0। तो हमारे पास एक निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। वो कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। तो हमारे पास हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने आए, 2, एंटी बॉन्डिंग हमारे पास एक भी नहीं है, तो हमारे पास कितना बॉन्ड इसका आ गया, एक आ गया। इसमें हमने देखा क्योंकि HH2 हमारे पास कैसे बनाते हैं, हम HH2 को हमारे ऐसे सिंपल शो करते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ जो मॉलिक्यूल है वो किस में हमारे पास डिपेंड करती है, इन टर्म्स ऑफ बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। तो हमारे पास जहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वो मॉलिक्यूल हमारे पास क्या मिलेगा, स्टेबल मिलेगा। मतलब उसके क्या है, जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है हमारे पास किससे, रिपल्सन से हमारे पास। और जहाँ हमारे पास उल्टा हो गया, एंटी बॉन्डिंग वाले ज़्यादा हैं, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। जहाँ दोनों इक्वल हो गए हमारे पास, वो भी अनस्टेबल आएगा। क्यों कि जो एंटी बॉन्डिंग है वो इन्फ्लुएंस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को किसमें, ABMO में, एंटी बॉन्डिंग वाले में। तो वो ज़्यादा करेंगे देन इन द बॉन्डिंग हमारे पास। तो बॉन्ड हमने निकालना सीख लिया है, हाफ करना है बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग का। मॉलिक्यूल वही स्टेबल होगा जहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर हमारे पास नेगेटिव कम आ रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास कम स्टेबल होगा। और डायटोमिक मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द बॉन्ड, हमारे पास मॉलिक्यूल विद बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास 3 है, इज मोर स्टेबल देन एट द 2। हमारे पास मान लो किसी का एक बॉन्ड ऑर्डर आया, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, 2 वाला डबल बनाएगा, 3 वाला क्या बनाएगा, ट्रिपल। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उतना हमारे पास क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, मैंने एक तो सिंगल बॉन्ड दिखाया, एक डबल, एक ट्रिपल। तो आपको पता है हमारे पास सिंगल बॉन्ड लेंथ, हमारे पास सिंगल की क्या होती है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, डबल की उससे कम, तो ट्रिपल की हमारे पास क्या आएगी, सबसे कम। तो हमारे पास क्या होगी, दोनों इन्वर्सली आ गए। जितनी हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा, बॉन्ड लेंथ हमारे पास क्या होगी, उतनी ही कम होती चली जाएगी। एक हम इसमें निकालते हैं कि हमारे पास डायमैग्नेटिक है या पैरा है। वो कैसे निकालेंगे, इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मॉलिक्यूल आर पेयर्ड। अगर सारे पेयर्ड हैं तो हमारे पास कैसा है, वो डायमैग्नेटिक है। अगर हमारे पास पेयर्ड नहीं है उसमें इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपके पास है, देखो हमारे पास, तो हमारे पास अगर उसमें पेयर्ड नहीं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। और हम जो मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, म्यू से निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, n/n+2 हमारे पास। जैसे हम सिंपल से हमने क्वेश्चन ले लिया, जैसे हमारे पास ये आया, H2 का है, सिग्मा 1s2 आया था हमारे पास, बॉन्ड कितना आया था इसका 1। हमारे पास कैसा है, ये डायमैग्नेटिक है। H2 प्लस क्या आएगा, H2 में 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्लस लगा मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन आपने कम कर दिया। सिग्मा 1s1 तो कितना ऑर्डर आएगा इसका हमारे पास, हाफ इंटू 1 - 0 तो क्या आ गया, 0.5 आएगा। एक इलेक्ट्रॉन अकेला है तो हमारे पास क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। H2 माइनस 2 और 1 हमारे पास कितने हो गए, इसमें 3 हो गए। तो हमारे पास क्या है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1, तो हमारे पास क्या हो गए, बॉन्ड निकालना आ जाएगा हमारे पास क्या, हाफ इंटू 2 - 1 तो कितना हो गया हमारे पास, ये भी 1/2 कितना हो गया, 0.5 हमारे पास, ये भी कैसा है, पैरामैग्नेटिक। स्टेबिलिटी कैसे चेक हमारे पास, हाईएस्ट एक था तो हमारे पास H2 सबसे आगे आएगा। फिर हमें क्या ध्यान रखना है, इसमें एंटी बॉन्डिंग जितना कम हो, यहाँ हमारे पास एंटी बॉन्डिंग है ही नहीं, यहाँ हमारे पास है, तो हमारे पास क्या आएगा, फिर H2 प्लस हमारे पास आएगा, फिर हमारे पास लास्ट में कौन सा आएगा, H2 माइनस आएगा। तो हमें इसके ऐसे क्वेश्चन करने हैं। एक सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे पास यहाँ पे हमें कुछ ये ऑर्डर हमारे पास हैं, ये ध्यान रखने हैं। मतलब कोई भी क्वेश्चन हमारे पास आ जाए, हमें कैसे उसको सोल्व आउट करना है। मान लो मैंने कोई क्वेश्चन ले लिया, आपके पास O2 का ले लिया। O2 वाले केस में क्या ध्यान रखना है, हमारे पास जैसे N2 में तो क्या आया था, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। फिर हमारे पास क्या आया था, पहले पाई वाला आया था। इसमें क्या करना है, पहले सिग्मा वाला आएगा, सिग्मा 2pz2 पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py 2 कितने हो गए, 2 4 6 8 10 12 14। फिर हमारे पास क्या आएगा, वही पाई 2px स्टार पाई 2py स्टार। तो हमारे पास क्या हो गया, सिंगल इसमें हमारे क्या हो गए, इसके 16 इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गए। हमें इसका निकालना, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। देखो हमारे पास बॉन्डिंग कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। तो हमारे पास क्या आ गया, हाफ इंटू 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2 4 5 और 6। तो हमारे पास कितना हो गया, ये 4/2 हमारे पास क्या आएगा, 2। तो हमें पता भी O2 हम कैसे बनाते हैं, O डबल बॉन्ड O से बनाते हैं। तो हमें ऐसे किसके निकलवा सकते हैं आपके पास, वो O2 माइनस का निकालो, O2 प्लस का निकालो, हमें किसी का भी निकलवा सकते हैं हमारे पास। बस क्या होगा, जब O2 माइनस आ गया तो हमारे पास कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन, इसमें
O2 में 16 होते हैं, एक बार बढ़ा दो कितने हो गए 17 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास क्या हो गया, 16 का तुमने लिखा ही हुआ है, यहाँ बस कितने हो जाएंगे, एक की जगह हमारे पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। मान लो इसमें हमारे पास कितने आएंगे 15 इलेक्ट्रॉन, तुम्हारे पास क्या है यहाँ तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा इस केस में। तो मैं उसी हिसाब से क्या करना है, इनके बॉन्ड ऑर्डर निकालने हैं, और जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा आएगा उतना हमारे पास क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी आपके पास इंक्रीज करती चली जाएगी। तो मैं इसका थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना है कि कैसे हमें क्वेश्चंस को सोल्व आउट करना है, क्योंकि काफ़ी हमारे पास इंपॉर्टेंट इस पेपर के पास क्वेश्चन भी आने हैं एग्जाम में। तो यहाँ तक इसको अच्छे से करना। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम।